ভারতের সংবিধানের প্রতি। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, मैं साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। ममता बनर्जी ने आज तीसरी बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की कमान संभाल ली और इस दौरान उनका जो शपथ ग्रहण समारोह था बहुत संक्षिप्त रहा, बहुत सादगी तरीके से आयोजित किया गया था। मंत्रियों को कल शपथ दिलाई जाएगी, ऐसा तृणमूल कांग्रेस के सूत्रों ने जानकारी दी है। इस बीच आज राजभवन में एक अप्रत्याशित घटनाक्रम देखने को मिला। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने नई सरकार को शपथ दिलाते ही कई नसीहतें भी दे दी और पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यपाल को भी खरी खरी सुना दी। क्या है पूरा मामला, ये आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की, जिसने पश्चिम बंगाल में हिंसा की राजनीति के खिलाफ आज देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया है। और जिस समय मुख्यमंत्री पद की शपथ ममता बनर्जी ले रही थी, उसी समय कोलकाता में भाजपा मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की उपस्थिति में बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक, सांसद और वरिष्ठ नेता हिंसा की राजनीति करने का विरोध करने की शपथ ले रहे थे। आइए आपको इस पूरी रिपोर्ट को दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज क्या बड़े घटनाक्रम हुए, विस्तार से आपको बताते हैं। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने आज लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने राजभवन में एक सादे समारोह में ममता बनर्जी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। कोविड-19 महामारी के चलते शपथ ग्रहण समारोह को बेहद सादगी भरा रखा गया था। ममता मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले मंत्रियों को 6 मई को छोटे छोटे समूहों में शपथ दिलाई जाएगी। बेहद संक्षिप्त रहे शपथ ग्रहण कार्यक्रम के बारे में एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि देश में कोविड-19 महामारी की वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों और अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं को समारोह में आमंत्रित नहीं किया गया था। शपथ ग्रहण समारोह में तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी, चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर और कुछ अन्य नेता शामिल हुए। ममता बनर्जी के शपथ ग्रहण करने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें ट्वीट कर बधाई दी। उधर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को शपथ दिलाए जाने के तुरंत बाद नसीहत दी कि राज्य में हिंसा को तत्काल रोकना नई सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। राज्यपाल राजभवन में नई सरकार को बधाई संदेश दे रहे थे और इस दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव बाद भड़की हिंसा में जिस तरह महिलाओं और बच्चों को नुकसान पहुंचाया गया है वह गलत है। राज्यपाल ने कहा कि राज्य में कानून का शासन स्थापित होना चाहिए क्योंकि हिंसा लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। राज्यपाल धनखड़ ने ममता बनर्जी को यह भी नसीहत दी कि उन्हें संघीय ढांचे का सम्मान करते हुए संविधान के अनुसार चलना चाहिए। राज्यपाल ने ममता बनर्जी को अपनी छोटी बहन बताते हुए उम्मीद भी जताई कि वह सफल मुख्यमंत्री साबित होंगी। शपथ समारोह में राज्यपाल की नसीहत मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुभ गई और उन्होंने तत्काल राज्यपाल धनखड़ को उत्तर देते हुए कहा कि हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह पिछले 3 महीने से चुनाव आयोग ने कानून व्यवस्था संभाली उससे स्थिति बिगड़ी क्योंकि कई अनुभवी पुलिस अधिकारियों को हटा दिया गया था। ममता बनर्जी ने कहा कि वह आज ही पुराने अधिकारियों को पद पर बहाल करेंगी ताकि कानून व्यवस्था की स्थिति को सुधारा जा सके। ममता बनर्जी ने एक तरह से इस दौरान निर्वाचन आयोग के अधिकारियों और केंद्रीय सुरक्षा बलों पर कानून व्यवस्था बिगाड़ने के आरोप लगा दिए। माना जा रहा है कि आज ही ममता बनर्जी पुलिस प्रशासन में बड़ा फेरबदल कर सकते हैं और उनके चहेते अधिकारी एक बार फिर से बड़े पदों पर नियुक्त हो सकते हैं। उधर विश्लेषकों ने राज्यपाल के बधाई संदेश को काफी अहम बताते हुए इसे अनोखा भी बताया है क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह में पहली बार किसी राज्यपाल ने नवनियुक्त मुख्यमंत्री को खरी खरी सुनाई है। मुख्यमंत्री और राज्यपाल के रिश्ते पहले ही काफी तल्ख रहे हैं और नई सरकार के पहले दिन ही जिस तरह का वाकया हुआ उससे लगता है कि कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं संभली तो यह खिंचाव और बढ़ सकता है। उधर पश्चिम बंगाल में आज तब जबरदस्त राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला जब एक ओर तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पद और गोपनीयता की शपथ ले रही थी तो दूसरी ओर भाजपा के नवनिर्वाचित विधायक बंगाल में हिंसा और अराजकता के माहौल का विरोध करने और गणतंत्र की स्थापना के लिए अपने समर्थकों के साथ खड़े होने की शपथ ले रहे थे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की उपस्थिति में हुई पार्टी विधायकों और वरिष्ठ नेताओं की बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने
सभी को ठीक 10:45 पर शपथ दिलाई। हम आपको बता दें कि 10:45 पर ही ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल की कमान संभाली। भाजपा ने पश्चिम बंगाल में हिंसा के खिलाफ आज देशव्यापी विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। भाजपा का कहना है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हुई व्यापक हिंसा ने उन अत्याचारों की याद दिला दी है जिसका सामना लोगों को देश के विभाजन के दौरान करना पड़ा था। पश्चिम बंगाल में हिंसा और आगजनी की कई घटनाओं के बीच नड्डा भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए राज्य के 2 दिन के दौरे पर हैं। वह लगातार हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों से मिल रहे हैं। नड्डा ने उन पार्टी कार्यकर्ताओं के घरों का दौरा भी किया जिनके घरों में घुसकर कथित रूप से तृणमूल कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ और लूटपाट की। नड्डा आज शाम कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। राज्य में सशक्त विपक्ष के रूप में उभरी भाजपा का कहना है कि वह रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएगी, लेकिन उसे वोट देने वाले राज्य के 2,28,00,000 लोगों के खिलाफ किसी भी तरह की हिंसा को बर्दाश्त नहीं करेगी। इस बीच फिल्म अभिनेता और भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती ने बंगाल में हो रही हिंसा पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए ट्वीट किया है कि चुनाव के बाद से बंगाल जल रहा है, कृपया इस हिंसा को रोकें। मानव जीवन राजनीति की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है, कृपया उनके परिवारों के बारे में सोचें और हिंसा को रोकें। हम आपको बता दें कि मिथुन चक्रवर्ती चुनावों में भाजपा के स्टार प्रचारक थे।